सभी समूह की दीदियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम समूह की नौकरी FLCRP के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक अच्छे से देख लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है। FLCRP क्या होता है, उसकी कार्य क्या होते हैं, चयन किस प्रकार से होगा, आवेदन किस प्रकार से होगा, योग्यता क्या होंगी, मानदेय कितना और कैसे मिलेगा, महीने में कितने दिन आपको काम करना है, काम कहाँ करना है। चलिए फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि FLCRP की फुल फॉर्म क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए FLCRP, देखिए CRP तो सब दीदी होती हैं, जो भी कैडर है वो CRP ही होती हैं, जैसे कि ICRP, IPRP, ठीक है। जो भी कैडर हैं CRP हैं, जो भी ब्लॉक स्तर से समूह के लिए कार्य कर रही हैं। तो संसाधन व्यक्ति जो होती हैं कैडर। अब यहाँ पर FLCRP फुल फॉर्म यहाँ पर आपको समझनी है। तो F से है फाइनेंशियल, L से है लिटरेसी, C से है कम्युनिटी, R से है रिसोर्स, P से है पर्सन। FLCRP का फुल फॉर्म हुआ फाइनेंशियल, लिटरेसी, कम्युनिटी, रिसोर्स, पर्सन। तो फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय, और लिटरेसी का मतलब हो गया साक्षरता, और कम्युनिटी का मतलब हो गया है सामुदायिक, रिसोर्स का मतलब है संसाधन, और पर्सन का मतलब है व्यक्ति। तो फाइनेंशियल, लिटरेसी, कम्युनिटी, रिसोर्स, पर्सन हिंदी में कहें तो वित्तीय, साक्षरता, सामुदायिक, संसाधन, व्यक्ति। इतना आपकी समझ आया। अब बात करते हैं कि FLCRP का काम क्या होता है। FLCRP दीदी जो जैसा कि नाम से आपको पता है वित्तीय साक्षरता के लिए समूह में कैडर के पद पर चयनित की जाती हैं। समूह की ही कोई दीदी इसमें चयनित होती हैं, तो इसलिए अलग से कोई दीदी आवेदन नहीं कर सकती। आवेदन करना है तो आपको समूह में जुड़ा होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो FLCRP दीदी बनेगी समूह में, वो गांव में समूहों के अंदर जाएगी और एक एक समूह को ट्रेनिंग देने का काम करेगी। काहे की ट्रेनिंग? देखिए सरकार जब समूह को फंड देती है, फंड में RF का 15,000, CIF का 1,10,000 रुपया, CCL भी होता है। ये फंड क्यों देती है सरकार? ये फंड आपको सरकार उधार देती है, ऋण के रूप में देती है, ब्याज सहित वापसी भी लेती है। क्यों? सरकार चाहती है कि आपको जो सरकार ने पैसा दिया है उससे आप सभी लोग मिलकर एक रोजगार करें, एक व्यवसाय करें। आप चाहे तो आपके समूह में 10 से 12 दीदी जो भी जुड़ी हुई हैं वो एक साथ मिलकर पूरे पैसे का कोई रोजगार शुरू कर ले, या फिर आप लोग उस पैसे को आपस में बांट लीजिए और उस तरीके से अपना अलग अलग निजी रोजगार कर लीजिए। तो रोजगार करने के लिए वो पैसा सरकार आपको देती है। अब कोई दीदी उसे रोजगार में लगा रही है, कोई अपने पर्सनल काम में लगा रही है, जबकि दिया रोजगार के लिए गया है, कोई घूमने फिरने में खर्च कर रही हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आप रोजगार करेंगी, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके मन में आएगा कि हम इसने कर लिया है रोजगार, पैसा हमने सरकार से लिया है, वापसी करना है, तो आपका मन लगेगा उस रोजगार को आप आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। इस तरह से आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ेंगी। तो वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत आपको जो FLCRP दीदी है ये सिखाती है कि आपको कैसे पैसे का उपयोग करना है, आपके जीवन में कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो ज़रूरी हैं और कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो गैर ज़रूरी हैं, किन चीज़ों पर आपको पहले खर्च करना चाहिए और किन चीज़ों पर आपको बाद में खर्च करने की सोचना चाहिए। आपको बचत करने की आदत भी डलवाती है कि आपको बचत करनी है भविष्य के लिए, और आप लोगों को अपने जो आमदनी और खर्च है उसका कैसे मेंटेनेंस करना है। तो ये सब सिखाने का काम FLCRP का रहता है। साथ ही बीमा है, पेंशन है, इस सब के बारे में भी आपको जानकारी देती हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है RCT पर, 6 से 7 दिन की फ्री ट्रेनिंग होती है, कोई खर्च आपको लगाना नहीं है। वहीं पे आपको बुक और जो भी चार्ट, कैलेंडर जो भी दिए जाएंगे ट्रेनिंग के सिखाने के लिए दीदियों को, वो सारा कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। आवासीय ट्रेनिंग होती है और आपको सब कुछ वहाँ सरकार की तरफ से खाना पीना सुविधा फ्री मिलती है, फ्री ट्रेनिंग। तो आप लोगों को क्या होता है कि तो FLCRP को अगर हिंदी में कहें तो इनको वित्त सखी कहा जाता है। वित्त का मतलब धन और पैसा, तो पैसे का सही तरीके से उपयोग करने के लिए जो सिखाती हैं, इसलिए इनको वित्त सखी या FLCRP कहा जाता है। अब बात कर लें कि वित्त सखी के पद पर अगर आप आवेदन करेंगी तो आवेदन कहाँ करेंगी। तो देखिए वित्त सखी में आपको आवेदन ब्लॉक पे जाके ही करना है,
ऑफलाइन तरीके से ब्लॉक पे NRLM का ऑफिस होता है, वहाँ BMM होते हैं, वो कोई दीदी भी हो सकती हैं, कोई भैया भी हो सकते हैं। वहाँ जाके आपको पता करना है FLCRP के बारे में, अपनी ग्राम पंचायत, अपना गांव, अपना समूह का नाम, सब कुछ बता करके। तो पहले से अगर कोई FLCRP है तो वो बता देंगे पद खाली है या नहीं खाली है तो आप आवेदन कर सकती हैं। वित्त सखी बनने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी मांगेंगे, तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी दीदी इसमें आवेदन करेंगी। साथ ही आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो और आप उसको अच्छे से चला पाती हो, ऐप वगैरह चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, मैसेज भेजना है, वीडियोस भेजना है, सब आपको आता हो। क्योंकि वित्त सखी जब आप बनेंगी तो आपको वीडियोस, फोटोज़, ये जानकारी जो है वो सब ऑनलाइन तरीके से सरकार को भेजनी होगी। और जो भी आप ट्रेनिंग देंगी उसमें आपको समूहों का जो डेटा है वो सब ऑनलाइन तरीके से भरकर सबमिट करना होगा। समूह में कितनी दीदी हैं, कौन उपस्थित हुई मीटिंग में, कौन नहीं, आप जब भी ट्रेनिंग देने जाएंगी तब, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑनलाइन भी काम करना रहेगा, तो आपको बस ट्रेनिंग देनी होती है। अब अगर बात करें कि FLCRP के आवेदन करने में आपको दस्तावेज क्या क्या लगाने हैं, तो देखिए आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपके समूह का जो पासबुक मिला होगा उसकी फ़ोटोकॉपी, आपके खुद के फ़ोटो, आपका पर्सनल अकाउंट, बैंक का अकाउंट जो है उसके फ़ोटोकॉपी, और आपका जो आपने पढ़ाई कर रखी है शैक्षिक प्रमाण पत्र की, अंक पत्र, प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, यही सब आपको ले जाना है। मोबाइल नंबर आपका उसमें लगेगा ताकि आपको ट्रेनिंग आदि की कॉल की जा सके। और ये सारे डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ में लगाकर जमा करने हैं। इस तरीके से आप ब्लॉक पे आवेदन कर सकती हैं। अब उम्र की अगर बात करें तो इसमें कम से कम 20 वर्ष, 18 से प्लस हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। 40-45 साल तक की एज की महिला आवेदन कर सकती हैं। बाकी आप लोग को इसमें आराम से काम करना है, तो इसमें लिखित परीक्षा भी होगी और इंटरव्यू भी होगा। जितनी भी दीदियाँ आवेदन करती हैं, जब भी ब्लॉक से इसके पद आते हैं, अगर इस पर कई दीदियाँ आवेदन कर देती हैं तो फिर उनकी लिखित परीक्षा भी होती है और उनका इंटरव्यू भी होता है। जो लिखित परीक्षा, इंटरव्यू पास कर लेती हैं उन्हीं की ट्रेनिंग होती है और उन्हीं को काम दिया जाता है। आप गांव में काम करेंगी तो आपका मानदेय मिलेगा। गांव स्तर पर अलग अलग समूहों में जाना है और आपको ट्रेनिंग देना है। तो इसमें पूरे महीने काम नहीं करना होता है, केवल आपको महीने में 9 दिन काम करना होता है। 3 समूह को आपको 3-3 दिन ट्रेनिंग देनी है। एक समूह का 3 दिन ट्रेनिंग देंगी, फिर दूसरे समूह को 3 दिन ट्रेनिंग देंगी, फिर तीसरे समूह को 3 दिन ट्रेनिंग देंगी। इस तरह से महीने में केवल 9 दिन ही ट्रेनिंग देना होती है। तो 9 दिन ट्रेनिंग देने की वजह से आपको 9 दिन का ही पैसा दिया जाएगा मानदेय के रूप में। तो आपको ये मन में होगा कितना पैसा मिलेगा, तो देखिए 1 दिन का 435 रुपया होता है। उसी के अकॉर्डिंग 9 दिन का आपको पैसा टोटल दिया जाएगा, ठीक है। 1 दिन का 435 रुपया। और ये भी बताया जाता है कि इसमें 500 रुपया रिचार्ज का भी आपको दिया जाता है, क्योंकि आप रिचार्ज करेंगी मोबाइल में तब तो सब डाटा भेजेंगी सरकार को, तो 500 रुपया रिचार्ज का, बाकी 1 दिन का आपका 435 रुपये मेहनताना दिया जाता है। तो 9 दिन का आपका काम का 9 दिन का पैसा आपको दिया जाएगा और बाकी खाली दिन में आप दूसरा भी कोई काम कर सकती हैं जिससे कि आप उससे भी इनकम कर सकें। तो यह है FLCRP की पूरी जानकारी। FLCRP के पद पर यदि आप आवेदन करना चाहती हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको अपने ब्लॉक से ही मिलेगी। और यह जो CRP है ग्राम संगठन के अंदर में काम करती है। अब आपके मन में होगा क्या समूह की पदाधिकारी या ग्राम संगठन की पदाधिकारी अपने पद पर हैं, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तो क्या इस पद पर आवेदन कर सकती हैं? तो जी हाँ, कर सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस तरह से ग्राम संगठन की अध्यक्ष FLCRP के पद पर चयनित हैं, क्योंकि पदाधिकारी कोई नौकरी नहीं करती हैं, न ही उन्हें कोई मानदेय मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको FLCRP की फुल जानकारी मिली। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको FLCRP के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से समूह की बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और साथ ही कुछ भी आपको जानकारी चाहिए समूह से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।